और आज की चर्चा मैं अरुण जी से शुरू करूंगी कि अरुण जी, शुरुआत हम उसी से करेंगे जो ये फोन कॉन्वर्सेशन हुआ है बीएलओ और वोटर के बीच, जो ये फोन पर बातचीत हुई है। बीएलओ मान रहा है और कह रहा है कि भाई हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है, हम कुछ नहीं कर सकते, अपनी गलती भी मान रहा है कि हाँ हमने आपके साइन करके कर दिया है। लेकिन बीएलओ इतना कॉन्फिडेंट कैसे है कि वो फंसेगा नहीं और उस पर फौजरी का केस नहीं होगा? क्या 420 का केस इन बीएलओ के ऊपर नहीं बनेगा? जी नमस्कार नीलू जी। वो बीएलओ के ऊपर 420 नहीं, 463 64 का भी केस बनेगा, क्योंकि उसने जो है एक फोर्जरी करी है और फोर्जरी के अलग सेक्शन है आईपीसी के अंदर में। और ये फोर्जरी उसने की है अपने सुपीरियर के दबाव में, और वो सुपीरियर जो दबाव में था वो अल्टीमेटली इलेक्टरल ऑफिसर, चीफ इलेक्टरल ऑफिसर बिहार, और अल्टीमेटली ज्ञानेश कुमार, चीफ सीईओ जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सारे की एक लिंकेज बनती है। तो आपको मैंने पहले भी कहा कि बिहार का वोटर बहुत ही अवेयर है, और एक नहीं, हमको उम्मीद है कि काफी लोगों ने इस तरह के कॉन्वर्सेशन टेप किए होंगे, और अगर टेप भी नहीं किए हैं तो मैं उनको तरकीब बताता हूं कि वो कैसे ये प्रूव कर सकते हैं कि उनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। देखिए, एक चीफ इलेक्टरल ऑफिसर की वहां पे वेबसाइट है बिहार की, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अलग है। अरुण जी, मैं अपने कॉलीग प्रिया से रिक्वेस्ट करूंगी, प्रिया आप बैक स्टेज में हैं, जैसे जैसे अरुण जी एक्सप्लेन करते जाएंगे आपको वो जो स्क्रीनशॉट्स मैंने भेजे हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के, उसको प्ले करते जाइएगा, क्योंकि वो सारे प्रोसेसेस है एक एक करके जो अरुण जी बताएंगे, ताकि जो भी इस कार्यक्रम को देख रहा है वो देखकर समझ जाए कि वो ये फ्रॉड को कैसे प्रूव कर सकते हैं। जी अरुण जी, ओवर टू यू। ये जो पहले स्क्रीन देख रहे हैं, जरा फिर से लगवाइए। हाँ, वो राइट साइड में हमने उसको जानबूझ के सर्कल किया है। ये जो आप देख रहे हैं प्रिवेंट, तो ये मूव करता रहता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुलेगा। उस पेज के ऊपर आप अपना एपिक नंबर देंगे। देखिए, एपिक नंबर देंगे, और ये कैप्चा इन्होंने बहुत चालाकी की है कि वहां दिखता नहीं है, लेकिन उसके बगल में आप वो जो उनका कोड है, एपिक नंबर डालेंगे, कोड डालेंगे और फिर सर्च करेंगे, तो आपको पहला प्रमाण कि आपका बीएलओ कौन है ये मिल जाएगा। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी हमारे वोटर हैं जो कि अपनी नागरिकता का की जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस तरीके से वो अपने बीएलओ का एपिक नंबर डाल के ये पता कर लें कि उनका बीएलओ कौन है। उसके बाद ये पता करें, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साइट पर आप जाएंगे तो वहां से आपका एप्लीकेशन का स्टेटस पता चल जाएगा। तो अगर आपने अप्लाई नहीं करी, और वो भी दिखाइएगा, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो होम पेज है वहां पे से, वहां भी आपको मैं बताता हूं कैसे पकड़ना है। तो और आगे बढ़िए, और आगे दिखाइए, और आगे करिए। ये तो आप अपना वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज पता कर सकते हैं कि इलेक्टरल रोल क्या है। आगे बढ़िए, ये भी बहुत अच्छा टूल है। आगे बढ़िए, सबको को एक्सपर्ट बना देते हैं बड़े आसानी से। आगे आगे वाला दिखाइए, और आगे, नेक्स्ट, इसके आगे। हाँ, यहां पर देखिए ऊपर में हमने सर्कल कर दिया है, इलेक्शन कमिश्नर ECI इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया .gov.in, ये इसका एड्रेस है। यहां आप देखिए चेक स्टेटस ऑफ इन्यूमरेशन फॉर्म, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आगे वाला दिखाइए, वहां पे आप अपना फिर से एपिक नंबर डालेंगे और आपको बता देगा कि आपका इन्यूमरेशन फॉर्म जमा हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखिए, इन्यूमरेशन फॉर्म स्टेटस, एपिक नंबर डालिए और ये पता करिए। अब आपको दो चीज पता चल गई, एक तो कि आपका बीएलओ कौन है, दूसरा आपको ये पता चल गया कि आपके बिहाफ पर आपने भरा ही नहीं और वहां पे दिखा रहा है कि भरा गया, या आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए, तो वो डिटेल पता चल गया। जैसे वो फोन पर उसको हड़का रहा है कि तुमने कैसे भर दिया,
तो ये दो चीजों का आपको अगर दोनों का प्रिंट आउट ले लें या बीएलओ का वो करके, तो आपके पास इतना प्रूफ मिल गया जो कि इलेक्शन कमीशन खुद उसको नहीं नकार सकता कि इलेक्शन कमीशन ने आपके साथ फर्जीवाड़ा किया है। जो ये क्लेम करना, जो सुप्रीम कोर्ट को दिखाना चाहते हैं कि इन्होंने जो है चंद दिनों में जो है 90% फॉर्म भर दिया, तो वो उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा कि आपका इन्यूमरेशन, क्योंकि देखिए इनकी मंशा ये है कि जैसे कल गर्ग साहब ने आप ही के उस पर सुनाया कि 25,000 वोट हर कॉन्स्टिट्युएंसी में मैं काट दूं तो 10% अगर कट गया तो हमारी जीत सुनिश्चित है। और इसीलिए वॉलंटियर को लगाया गया है, जो कि आरएसएस के और पन्ना प्रमुख और भाजपा के लोग हैं, जो बताएंगे कि, और बताने की भी नहीं जरूरत है, वहां पर वोट जो होता है वो अलोंग कास्ट लाइन होता है और आप नाम से पता कर सकते हैं कि ये किस कास्ट का आदमी है, बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट है, मुसहर है, उसी से माझी है, कि सब उससे पता चलता है। आपने उनके वोट कटा दिए, आपकी जीत हो गई। इसमें पूरी साजिश है, क्योंकि साजिश इसलिए है, जैसे आपने टाइटल तो बड़ी लंबी वहां कर दी, क्योंकि ये इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो ज्ञानेश कुमार हैं, ये तो सरासर जो है अमित शाह के अपॉइंटेड हैं, उनके राइट हैंड आदमी हैं, 8 साल उनके अंडर में काम कर चुके हैं। और इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं रोका, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में जिस बेंच में गया था तो उनके ऊपर भी एक एलिगेशन थे, जिसमें जस्टिस अरुण गोयल ने रिपोर्ट दी, और वो जो है शायद आईबी को रेफर हुआ हो और ज्ञानेश कुमार ने देखा हो। तो ये होता है, आप हमको अपॉइंट करिए, हम आपको अपॉइंट करते हैं। तो उसकी क्या हकीकत है नहीं जानते, लेकिन बहुत ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में है, जिसको कोई नहीं डिनाई कर सकता। तो हमारा जो है बिहार के जो मतदाता हैं, स्पेशली जो पढ़े लिखे या ना पढ़े लिखे, लेकिन जिनको ये चिंता है कि ऑपोजिशन भी कुछ नहीं कर रहा है या करना चाह रहा है, ये बार बार सड़क में नहीं आ रहे हैं, तो वो अपना केवल 10 मिनट समय दें और ये फर्जीवाड़ा इंटरनेट से पकड़ें। और अगली बार मैं इनको बताऊंगा कि वर्चुअल कंप्लेंट जो है पुलिस के स्टेशन पर कैसे दी जा सकती है, वो भी वहां प्रावधान है। तो बिहार पुलिस में जाके जो आपकी कंप्लेंट है छोटे में कि फलाने बीएलओ ने फलाने कॉन्स्टिट्युएंसी में मेरा और अपना पता वगैरह सब देना पड़ता है, जो है इन्यूमरेशन फॉर्म के ऊपर भर के जाली दस्तखत किया, इतनी ही सी कंप्लेंट देनी है और उसकी वो कंप्लेंट नंबर आ जाती है, नहीं आती है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब ये है जो आप ये कह रहे हैं कि भाई कंप्लेंट आप दर्ज करें, कंप्लेंट करें, लेकिन कंप्लेंट के बाद क्या इन बीएलओस के ऊपर ये कानूनी कार्रवाई होगी कि जाली दस्तखत जो उन्होंने किए हैं? तो ऐसे तो फिर बीएलओस इतने सारे हैं, हजारों बीएलओ हैं, तो सब बीएलओस के खिलाफ फौजदारी का मुकदमा दर्ज एकदम और उसमें कैद है अलग से। जो फोर्जरी करता है उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हाउ डेयर की जो ज्ञानेश कुमार के कहने पर लोगों ने जो है मतदाताओं का दस्तखत बना लिया। नहीं, और ऊपर से झूठ बोलते हैं। एक चीज और भी है, अब तो बीएलओस खुद कैमरे पर मान रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर बीएलओ ने तो मैं बता रहा हूं, जब मैंने वो देखा और कल रात का देखा, मैं ट्रैवल कर रहा था, तब हमने कहा कि देखिए हमारी जनता बहुत वो है, अगर ये कंप्लेंट इतनी हो गई, मैं कहता हूं 1000 होने तो लाखों के साथ किया, 1000 10,000 कंप्लेंट हो गई तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? वो सारी की उठा के उनको भेजिए। भाई ये तो एक बड़ा सिंपल सा है ना कि ये जो दस्तखत किए हैं बीएलओ को, उनको तो ये वो तो फोर्जरी के एक्सपर्ट है नहीं। आप मान ले अपना दस्तखत करती हैं पूरे नाम से नीलू व्यास और उसने एन व्यास लिख दिया, या एक घसीटा मार दिया, या सिद्धार्थ शर्मा में उसने जो है एस शर्मा लिखा और सिद्धार्थ शर्मा अपना दस्तखत करते हैं सिद्धार्थ शर्मा, जो कि उनका वैलिड दस्तखत जो है पासबुक या कहीं से भी जो आधार के ऊपर है, समझा ना, उनके पास वो दस्तखत नहीं है और वो अगर वो उसने तो पकड़ा गया। अब इनके पास क्या उपाय है? और ये पुलिस की जिम्मेदारी है, डायरेक्टर जनरल भले वो नीतीश कुमार के अंडर में काम करे, लेकिन अगर प्रमाण के साथ
फर्जीवाड़े में अगर आपने 5,000 बीएलओ को पकड़ लिया तो ये पूरा इनका सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। कोई भी बीएलओ जो है अपने डीएम, भले उसकी नौकरी चली जाए, 2 साल जो है वो जो है जेल जाना नहीं चाहेगा। और अगर इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होता तो इसकी कॉन्स्पिरेसी जो है राइट अप टू द टॉप, अमित शाह, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सबके ऊपर ये सारों ने, ये जितने मिल के इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है कि बीएलओ जो है फर्जी दस्तखत बना के लोगों का फॉर्म अपलोड करे और ये हम आंकड़े दिखाएं कोर्ट को कि देखिए इतने कम समय में, आप कहते हैं समय कम था, अरे हमने तो 105% कर दिया। 100% से ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन जो वोट इनको काटना, देखिए अभी तो ये सबको अपलोड कर देंगे, काटने वाला अगले हफ्ते आवेगा जब ये ड्राफ्ट रोल करेंगे, उसमें से ये काटेंगे और जो फाइनल लिस्ट बनाएंगे उसके बाद आपको खाली अपील है, तो वो वोट कट गए, फेट अकम्प्लाई हो गया। ये बहुत महीन कारीगर और ये क्रिमिनल आदमी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कि इस तरह से जो है लोगों को फोर्स करा रहा है कि आप फर्जी, माने अपने अफसरों को, अपने जो लोअर लेवल के लोग हैं, कि एक चुनाव का उसको है कि चुनाव की चोरी करनी है, तो उनको फोर्स कर रहा है और उसके काफी प्रमाण मिल गए हैं। मरे हुए लोग, उसके पहले उन्होंने एक और कार्यक्रम किया था कि मरे हुए लोग का फॉर्म भर के फर्जी दस्तखत किया जा रहा है और उनको वो अपना नोट कर लेंगे, इतने फर्जी दस्तखत के हमने चढ़ा दिए, और जब वोटिंग बंद होगी तो वो जो है बिहार का जो पुराना सिस्टम है, जो उस समय जस्टिस दीपांकर कह रहे थे कि अरे यू वांट टू गो बैक टू द ओल्ड सिस्टम, वी आर एक्चुअली इन द ओल्ड सिस्टम। उनको नहीं मालूम है, पैसे खिलाओ वो करो, और वहां पर अंत में जितने लोगों ने मरे हुए हैं, वोट नहीं दिए, उनके वोट छाप लो, छाप के जो है इलेक्शन में जो है उसका वो परसेंटेज बढ़ा दो, पर्ची मत दो। यही इनका तरीका है, चोरी करते आए हैं। उसके बाद जो है जब आपको हो तो आप कहते हो कि हम आपको 24 घंटे में इतना कर देंगे, और जब आपको वोटिंग इलेक्ट्रल लिस्ट या वीडियो देने की होती है तो 3-3 महीना आप नहीं दे रहे हैं, और ये तमाशा जो है कोर्ट देख रहे हैं। तो हमारा ये सुझाव है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, बिहार के चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर के यहाँ जाइए, वहां पर आप क्लिक करके अपना बीएलओ और ईएलओ, ईआरओ, इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का नाम निकाल लीजिए अगर नहीं भी है तो, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साइट पर जाइए और वहां पर ये निकाल लीजिए कि आपका फॉर्म भर लिया या उसमें क्या स्टेटस है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, जैसे बाहर देखिए, एक और बात मैं बताता हूँ इनकी क्या मंशा है, जो बाहर जो लोग गए हुए हैं और वहां काम करते हैं, तो वो देखते हैं कि देखो ये तमिलनाडु हो या पंजाब हो या आपका आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो या कर्नाटक हो, ये कितना प्रॉस्पर कर रहे हैं, किस तेजी से यहाँ पर डेवलपमेंट होता है, और वो बिहार जाएंगे तो देखेंगे यहाँ तो कुछ नहीं है। तो वो जनरली जो माइग्रेंट है वो इनको वोट नहीं देगा, तो उनके वोट कटवा दो, क्योंकि 70% 80% वो अगर उनके खिलाफ देगा, अगर डेवलपमेंट इज एन इशू, जो कि ये 15 साल के इनके शासन में या 10 साल के शासन में नहीं हुआ, तो इनका तो वो एडवर्स वोट है। उनका जो है, जो आपने कहा कि 3 बार दौड़ाओगे, तो वो अपने आप नहीं देगा। ऐसे बहुत लोग जो हैं वोट देने जाते हैं। मोदी को जब देना था, जब लास्ट टाइम जब ये इंसिडेंट हुआ था जनरल इलेक्शन वाला, तो उसके अंदर में लोग जाके वहां वोट दिए थे, तो वही हाल है। तो इस बार उनको मालूम है, वो सर्वे उर्वे करा के रखे हुए हैं कि ये माइग्रेंट लेबर, तो इनका तो ये पूरा, इसीलिए इन्होंने ये पूरा सिस्टम बनाया है कि इनको 3 बार बुलाओ, और ये बेचारे जो हैं एक बार में इनके 2 महीने की सेविंग्स चली जाती है। तो उनको क्या है, उनको तो सरकार का लाखों रुपया मिल रहा है, फर्जीवाड़े का, इलेक्ट्रल बॉन्ड का, 1 नंबर का, 2 नंबर का, और कितना पैसा ये लोग बांटते हैं चुनाव चुराने में, वो हमें मालूम नहीं। फिर तो उसके बाद ऐसी ऐसी मोटी पोस्ट है जो कि पोस्ट इलेक्शन में इनको दी जाएगी, तो इन लोगों का तो मामला सेट है। तो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी
इस तरह से अगर वोटर वहां का सिटीजन नागरिक बनना चाहता है और लोगों को पकड़ाना चाहता है तो ये करे और हमारे कमेंट्स में लिखे कि भाई हाँ हम लोग ये करना चाहते हैं, तो अगले 2-3 बार में हम इनको डिटेल में बताएंगे, पूरा उनको हम ये बताएंगे कि किस तरह से शिकायत कर सकते हैं और शिकायत करके किस तरह से हम सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रख सकते हैं कि देखिए हमने शिकायत करी कि इस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, फिर आप तमाशा देखिए क्या होता है। जी।